देखिए हम पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। हमने क्या बात किया था, हम इस टॉपिक के बारे में मतलब पहला चैप्टर जो हमें बायो में पढ़ना है हाई स्कूल में, वो पहला चैप्टर जो है वो है जैव पराक्रम। यानी जैव पराक्रम को हम लाइव प्रोसेस भी कह सकते हैं और बायो प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया था। उसके बाद इसमें हमने टॉपिक को बताया था कि हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सी जो टॉपिक है वो बोर्ड पेपर में आने के लिए अग्रसर हैं, और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि 100 में से 90% तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं ये चीज़ बोर्ड में आ सकता है। ये चीज़ आपको हम बताए थे कि इसमें ये चीज़ पढ़ना है पहले चैप्टर में। जैसे जो इंपॉर्टेंट्स नोट होते हैं वो 9th में आपको पढ़ा दिए जाते हैं। 10th में जो ये नोट्स होते हैं, ये नोट्स आपको जैसे आप विद्यालय करके पढ़ते हो तो उसकी ज़रूरत भी पड़ती है आपको हाई स्कूल में, लेकिन आप यहाँ पर जो बताया जाता है इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ब्लैक बोर्ड में कहीं लाइटिंग ज़्यादा है और कहीं कम है, तो उस वर्ड को आप अपने कान लगा करके सुनना ताकि बेहतर तरीके से आप समझो। देखिए पहला पार्ट हो गया था, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके टॉपिक पे जो हम टॉपिक समझाए थे। देखिए क्लास 10th का ये है जैव पराक्रम। क्या है? जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। यानी जैव पराक्रम क्या है? वे सभी क्रियाएं जो पराक्रम में जीवों के साथ सहायता प्रदान करें। वे वस्तुएं या वो जीव हैं जो क्रियाएं, जिनकी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं आप कह सकते हो, वो सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन बनाए रखने का। तो देखिए वो सभी क्रियाएं जो जीवों के जीवन को बनाए रखती हैं, यानी जीवों की जो जीवन क्रिया, यानी जैसे सर्किल होता है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो एक सर्किल पे पैंडल मारते हैं ना, एक साइकिल पे मारते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इसी रूट पे इसी पे चलना है। उसी तरह इसमें जो जैव पराक्रम है यानी बायो प्रोसेस, तो इसमें हमें क्या क्लियर करना है, हमें इसके बारे में जानना ये है क्या। तो इसमें हम ये जानते हैं यानी वो सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन बनाए रखता है, यानी जीवन का कार्य करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आप जान गए, जैव पराक्रम या लाइफ प्रोसेस। ये क्लियर हो गया। यानी आपका जो परिचय है, पहला जो परिचय है वो लाइफ प्रोसेस से ही है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, अब इसको हम क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं। पहला क्या? सामान्य मापदंड। हमारा दो तरीके से क्लियर करना चाहेंगे। पहला क्या है? सामान्य मापदंड। अब देखिए इसमें दो चीज़ है। पहला है दृश्यगत या गतिशीलता। देखो दो लोग होते हैं भाई, अब हमें कैसे पड़ेगा, इसमें हम दो तरीके से देखेंगे। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। अब भाई जीव तो वो भी है, अब जैसे कहा जाए पेड़ पौधा, उसमें भी जीव है, हमारे में जीव है। अब पेड़ हिलता है भाई, जाहिर सी बात है हिलता है, हम भी हिलते हैं, हम भी डांस करते हैं। पेड़ भी हवा चलता है, वो भी डांस करता है। ये आपका डाउट क्लियर। लेकिन ये बताओ, हम अपने पैरों से चलते हैं क्या पेड़ पौधे चलते हैं? पेड़ पौधे नहीं चलते हैं। तो यानी सबसे पहली बात दृश्यगत या गतिशीलता, यानी बिल्ली का चलना, किसी व्यक्ति का दौड़ना, यानी बिल्ली चल रही है और हम भी चल रहे हैं, ये क्या है? ये दृश्य गति है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिल्ली चल रही है, ये हमारे डाउट क्लियर हो गया ना। यानी बिल्ली चल रही है, ये हम देख रहे हैं, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। यानी हमने दृश्य के अनुसार तो देखा, शरीर के अंगों का हिलना। अब भाई जाहिर सी बात है, बिल्ली चलेगी, उसके पीछे हम दौड़ेंगे तो मेरे शरीर का अंग हिलेगा। तो यानी दृश्य, यानी कह रहा है दृश्य गतियाँ जो हमारे आंखों के द्वारा गति कर रहा हो, यानी जो हमारे आंखों के सामने गति करे। यानी बिल्ली का चलना और किसी व्यक्ति का दौड़ना, यानी बिल्ली के पीछे दौड़ा। अब देखिए हम अपने आंखों से ये भी देख सकते हैं ना, गाय का जुबली कर, इसके अनुसार जो हमारे आंखों से देखा जाए और जो गतिशीलता उसके अंदर पाई जाए उन्हें हम अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हम बात ये कर रहे थे, यानी गाय का जुबली करना। यानी भाई हम भी कुछ खाते हैं तो हमारा भी क्या होता है, फेस है, मुंह है, हमारा डोलता है। उसी तरह गाय भी कुछ खाती है, वो भी मुंह डोलाती है। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। यानी आंख से देखा गया दृश्य और जो गतिशीलता करता हो, ये भी आप सामान्य मापदंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सांस लेने के दौरान, यानी श्वसन के दौरान। देखिए सांस हम भी लेते हैं, गाय भैंस भी सांस लेते हैं, सांस हम भी लेते हैं भाई, हम सांस लिए, वो भी सांस लिया, यानी उसका सांस लेने पे शरीर हिलता है, यानी गति करता है, और मेरे सांस लेने से भी गति करता है। और पेड़ पौधों में विकास आदि। अब देखिए यहाँ बात की गतिशीलता की आ रही है, तो गतिशीलता पे क्या बात करना है, हमें गतिशीलता पे ये बात करना है कि वह विकास किस हिसाब से, भाई हम भी खाना खाते हैं,
हम भी कुछ प्रोटीन्स लेते हैं, तब हम में विकास होता है। पेड़ पौधे भी अपना भी खान पान के द्वारा ही विकास करते हैं। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया। अगला जो आता है वो आता है वैज्ञानिक मापदंड, अदृश्य, जो हमारे आंखों के द्वारा ना देखा जाए। जैसे उत्सर्जन, भाई हम सांस लेते हैं उसको हम देखते हैं, सांस कहाँ से लिया जाता है? नहीं। उत्सर्जन तो होता है, उसे हम देखते हैं? नहीं। कोशिका में पाचन किसके द्वारा होता है ये देखते हैं? हम पेट के अंदर जाके तो देख नहीं सकते हैं, आप भी जाके देख तो सकते नहीं हो। तो हमें सीधी सीधी बात यह है, वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत दिया गया है अदृश्य गतियाँ, जैसे कोशिका में पाचन, दूसरा है श्वसन, उत्सर्जन आदि। यानी कहने का मतलब ये है, आप अपनी भाषा में भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? श्वसन में पाचन, भाई श्वसन में पाचन या उत्सर्जन में पाचन, उसके बाद कोशिका में पाचन, तीनों की पाचन क्रिया हो रही है। अब भाई अपने अंदर जाके आप देखोगे नहीं कि पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो जाहिर सी बात तो होता है, तो हमें पता चलता है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। यानी आप कह सकते हो वैज्ञानिक मापदंड के अंदर कि आप जो हमारे द्वारा न देखा जाए, जो हमारे द्वारा न देखा जाए, जैसे कोशिका में पाचन व श्वसन में पाचन, उत्सर्जन में पाचन आदि। ठीक है, ये सभी जो गतियाँ हैं ये आणविक गति के उदाहरण कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अभी जैव पराक्रम आपको बताया गया, उन्हें अनुरक्षण पराक्रम भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? वे सभी क्रियाएं जो जीवन बनाए रखती हैं, किसकी? जो जीवों में, यानी हमारी भी और जीवों की भी, जो पराक्रम करे, यानी सर्किल नुमा। जैसे एक रोड है, रोड पे हमें चलना है सीधा, तो ये रोड हमें बनाए रखा है ना कि हमें सीधा जाना है। तो उसी तरह जो हमारे जीवों को बताए रखे कि हमें खाना खा करके ऐसे रहना है, यही खाना है, जो सर्किल, यानी जो जीवन को शुद्ध तरीके से बनाए रखे, उसे हम जैव पराक्रम कहते हैं। अगला इसमें देखिए एक नाम आता है रुष्पा विसंजक। अब उसमें देखिए इसमें नाम छिपा हुआ है, जैसे अभी आपने पढ़ा श्वसन, उत्सर्जन, कोशिका, ये सब पढ़े ना, तो उसी के अंतर्गत ये नाम पढ़ा। जैसे आपके मौसी का नाम हो गया सोपा विसंजक, या मेरी मौसी का नाम हो गया, तो उसमें देखना छिपा क्या है। तो गा का मतलब होता है गति करना, यानी हम गति कर रहे हैं। यहाँ देखिए गति कहीं छिपा हुआ है, या देखिए छिपा हुआ है। उसके बाद जनन करना, यानी जनन करने की प्रक्रिया हो गई। संवेदन, यानी किसी से संवेदन करना, या जनन के बाद संवेदन हो रहा है। वृद्धि मतलब विकास करना, हमारी विकास हो रही है। वो मतलब पाचन की क्रिया, वो मतलब उत्सर्जन की क्रिया, स्व मतलब श्वसन, यानी सांस लेने की प्रक्रिया। तो आप इतना समझ गए। अब अगला जो आ रहा है वो है पोषण। देखिए हम सबसे पहले क्या देखें, हमें पहला चैप्टर जो हमारा है एनसीईआरटी में 6 लेसन है, लेकिन जब बायो में हम पढ़ते हैं, तो जब हम बायो में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा ये चैप्टर चालू किस लेसन से हो रहा है। तो हमारा लेसन जो चालू हुआ है बायो का, ये सबसे पहले इसका लेसन का नाम जो है वो जैव पराक्रम है। आपको हम इस लेसन के बारे में हम पूरा बता दिए। इसमें हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। तो आपको कल बताया गया, मतलब बता दिया गया है इसमें। सबसे पहले क्या, आपको जैव पराक्रम के बारे में, जैव पराक्रम आप विस्तार पूर्वक से जैव पराक्रम पढ़ चुके हैं। अब आपका आता है क्या, सबसे पहले आपका जैव पराक्रम था, आपने जैव पराक्रम को विस्तार पूर्वक समझ लिया। अब हमारा क्या आता है, दूसरा आता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। हमारी पोषण किसके द्वारा होता है भाई? पोषण क्या होगा, पोषण के बाद डाइजेशन क्रिया होती है, यानी पाचन। तो अब हमें देखना है किस प्रकार से होता है। तो पोषण जो होता है वो सबसे पहले देखते हैं भोजन प्रक्रिया के द्वारा। भोजन हम किसके द्वारा, किस लिए ग्रहण करते हैं? हम भोजन किस लिए ग्रहण करते हैं? हम भोजन जो ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए। भाई ऊर्जा, अब हम भोजन खाएंगे या कोई चीज़ खाएंगे, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, जूस हो गया, या खाद्य पदार्थ भोजन हो गया, उसको हम खाएंगे तो हमें उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, शक्ति की मिलेगी। तो हमें यहाँ पता चला पहले मापदंड के द्वारा, यानी पहले अनुसार के द्वारा, कि हम जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ये आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको क्या मिलता है? ऊर्जा। आप जब भोजन करते हैं तो भोजन जब करते हैं तो उसको पाचन के, उससे जो है क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपका क्लियर हो गया कि जब हम भोजन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। फिर दूसरी आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की भी क्रिया होती है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं तब भी सांस लेते हैं। यानी सीधा सीधा बात यह है, पोषण की क्रिया के अंतर्गत हम जब भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और ऑक्सीजन भी हम ग्रहण करते रहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए पाचन के लिए वायवीय में श्वसन। अब देखिए पाचन क्रिया हम करते हैं, कैसे पाचन होता है? पाचन यानी डाइजेशन कब होगा? जब हम भोजन को खाएंगे, ऑक्सीकृत होंगे अंदर से, ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, यानी जब श्वसन
जब हम सांस को छोड़ते हैं और हम चलते हैं, यानी जब रोड पे हम लोग चलते हैं, मतलब सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक या तो शाम के टाइम टहलने जाते हैं, तो हम श्वसन अंदर और बाहर करते हैं, जिससे हमारा पाचन क्रिया आवागमन सही रहता है। तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा होता है, यानी अब इसी चीज़ को देखिए, जो वायवीय है यानी जो पाचन क्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है H2O। H2O को क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है, तो पानी में। तो पानी जो है यानी जल के द्वारा भी पाचन क्रिया होती है। अब देखिए इसका जो सबसे सीधा डिफिनेशन आप कहा जाता है, पाचन व अन्य क्रियाओं में सुचारू रूप से चलने के लिए। यानी जब पानी आप पीते हो तो पानी अंदर जाता है, वह पाचन क्रिया करता रहता है एक हिसाब से। जैसे आप होता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे, उसी तरह जब आप पानी पीते हो यानी जल को ग्रहण करते हो तो पाचन क्रिया जो होती है वो सुचारू रूप से नियंत्रण होकर के चलती रहती है। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए आपका आ रहा है पोषण। अब आपको पोषण के बारे में जानना है, पोषण है क्या, यानी स्वस्थ और विकास के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, पोषण। अगर आपसे पूछा जाए कि पोषण क्या है तो आप कह सकते हो स्वस्थ व्यक्ति और विकास, शरीर के विकास के लिए जो भोजन हम अपने अंदर क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं, और जो भोजन हमारे अंदर आवश्यक है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप सीधी सीधी भाषा में सुन लीजिए, आप फिर कह सकते हो कि क्या, यानी पूछा जाए आपसे कि पोषण क्या है तो आप कह सकते हो स्वस्थ व्यक्ति और विकास के लिए, स्वस्थ व्यक्ति और विकास के लिए जो भोजन हमारे अंदर ग्रहण होता है, जो हम अपने अंदर भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को हम अवशोषण प्रक्रिया भी कहा जाता है, उसे पोषण भी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो स्वस्थ व्यक्ति विकास के अंदर जो भोजन हम अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए पोषक तत्व, अगला जो आएगा वो होता है पोषक तत्व। उसमें एक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पोषक तत्व का क्या है, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन का एकमात्र स्रोत घटक है। आप ये देखिए लिखा हुआ है, आप अपनी आंखों से देख सकते। पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व जो है वो भोजन का एक घटक पोषण का स्रोत है। अगर पूछा जाए पोषक तत्व का स्रोत क्या कहलाता है, यानी आप सीधी सीधी भाषाओं में कह सकते हो एक घटक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक घटक कहलाता है। घटक कहलाना यानी पोषक तत्व का एकमात्र स्रोत कौन सा है, पोषण है। एकमात्र स्रोत कौन है, पोषण है। आपका डाउट अगर पूछा जाए ये क्यों है, तो ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, ये 3 चीज़ों में है। तो ये 3 चीज़ किसके किसके अंतर्गत पाई जाती है। सबसे पहला आपका दिया है ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ऊर्जा खाद्य पदार्थ, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा पाई जाती है, जो हमारे शरीर में क्या होता है, निरंतर कार्य करता रहता है। दूसरा क्या है, शरीर के निर्माण में खाद्य पदार्थ, यानी जो हम भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। उसमें क्या क्या मिला होता है, उसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा होती है। अगला जो है सुरक्षात्मक और नियात्मक, जैसे उसमें विटामिन मिला रहता है। भाई विटामिन भी हम उस सुरक्षात्मक तरीके से जब कार्य करते हैं तो विटामिन का विकार होता रहता है, विटामिन आदि। उसके बाद आप देखेंगे पोषण के प्रकार। आगे आता है पोषण के प्रकार, यानी कहने का अर्थात मतलब है पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हो पोषण के निम्नतः 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। ये आपका क्लियर हो गया, आपको पोषण के प्रकार पता चल गया कि पोषण के निम्नतः 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। फिर आगे आपका क्या है, आपका ये है कि मतलब अब दे रहा है कि स्वपोषी पोषण को परिभाषित कीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया तो आपको परिभाषित इसी प्रकार से करना है। और कह दिया कि विषमपोषी पोषण को संक्षेप में करो तो आपको ऐसे करना है। तो आप सबसे पहले देखिए, हरे पौधे प्रोटिस्ट व बहुत बैक्टीरिया बाहर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे जो पौधे होते हैं, जैसे कोई ऐसा भी जानवर होता है जो दीमक जैसे होते हैं, तो वो एक प्रकार की बैक्टीरिया है, एक प्रकार की बैक्टीरिया है। उसके अंदर जो क्या होता है, उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन प्राप्त करने से ही उनका क्या होता है, उनका ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो बहुत सारे बैक्टीरिया तथा प्रोटिस्ट भोजन अपना स्वयं प्राप्त करके सहायता के द्वारा अकार्बनिक कच्चे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आम का पेड़ एक कच्चा पदार्थ निर्मित कर देता है, उसे हम अपने द्वारा पकाते हैं, खाते हैं। लेकिन यहाँ कच्ची सामग्री का बात कब करेगा, जब अकार्बनिक में आ जाएगा तब। लेकिन कैसे, हमें कैसे पता चलेगा यह कच्चा पदार्थ है। सबसे पहले देखिए स्वपोषी पोषण। स्व मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए,
जैसे हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे बॉडी पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे उसके अंतर्गत एक कच्ची सामग्री होती है, जैसे हमारा चमड़ा ये एक कच्ची सामग्री है। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले फल जैसे सातूत का फल ये भी कच्ची सामग्री है। ये जैसे आने वाले जीव वो क्या कैसे पोषण के अंतर्गत आएंगे, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। यानी जो प्रक्रिया ऐसे जीव जो स्वपोषी पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है। जो ऐसी प्रक्रिया में आते हैं जैसे जो कच्चे पदार्थ के मतलब स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आप इस चीज़ को विस्तार पूर्वक आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सरल भाषा में स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो आप इस सरल भाषा में आप कह सकते हैं स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। दूसरा आता है विषमपोषी पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपना क्या करते हैं, जैसे विषमपोषी पोषण जो दूसरों पर आश्रित हैं। जैसे कवक, अब पशु, अब भाई पशु है वो अपना भोजन थोड़ा बनाता है, वो दूसरों पर आश्रित रहता है। कवक है वो भी दूसरों पर आश्रित। नंबर आता है विषमपोषी पोषण। तो विषम ऐसे पशु जैसे ऐसे चीज जो दूसरों पर आश्रित रहे। जैसे पशु वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है तथा दूसरों पर आश्रित रहता है। कवक भी वही चीज है, वो अपना भोजन नहीं बनाता है। और प्रोकैरियोटिक जो संश्लेषित नहीं रहता है, यानी कहने का मतलब जटिल रचना वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, सरल आप कह सकते हो सरल रचना वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है। यानी ना ही पशु अपना भोजन बनाता है, ना ही कवक जैसे जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो दूसरों पर आश्रित रहें तो उन्हें कौन सा पोषण कहा जाएगा, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं।